हंस निर्मल ज्ञान रहनी गहनी नाम बता दिया। कुलमान विषयों को मिटा जौहरी गुणी बना लिया। चतुर्भुज बंकेज सहते जी तुम चौथे सही। तुम चारों जीवों के उद्धारक मैंने ये अटल कही। जम्बू दीप के जीव भी तुम द्वारा मिल जाए, उसको काल नहीं खाएगा शब्द जो मन में बसाए। धन्य सतगुरु मुझे जगाया, काल के फंदे से मुक्त कराया। मैं तो आपके दासों का दास, मेरी काटी यम की फांस। प्रसन्नता मेरे मन में समाई, आपकी महिमा कही न जाई। भाग्यवान जो शब्द को माने, वह बड़ भागी जो व्रत ठाने। मैं पापी दुष्ट और निर्दयी था, मैं अचेत भ्रम में रहता था। क्या सोच कर मुझे जगाया, किस तप से मैंने दर्शन पाया। मुझसे कहो मेरे हृदय के मूल, पानी सूर्य मन कमल फूल। धर्मदास जो पूछा मुझसे, बिन पाए कहूँगा तुमसे। पिछले जन्म की तुम्हें बताऊं, समझो ध्यान से मैं समझाऊं। संत सुदर्शन द्वापर में भाई, उनकी कथा मैंने पहले सुनाई। उनको लोक में ले गया जब से, उन्होंने विनती करी थी तब से। स्वपच कहे सद्गुरु सुन लीजिए, मात पिता को भी गति दीजिए। बंदी छोड़ तुम कर दो छाया, उन्होंने जग में अति दुख पाया। मैंने बहुत भांति समझाया, पर विश्वास उन्हें नहीं आया। पुत्र नाते में समझा न पाया, पर भक्ति से नहीं हटाया। जब मैं भक्ति करने लग गया, कभी उन्होंने द्रोह न किया। भक्ति देख वे अति खुश रहते, तभी तो विनती करूं आपसे। उन्हें शब्द से लोक में लाओ, बंदी छोड़ उन्हें मुक्त कराओ। तब कबीरदास जी ने धर्मदास जी से कहा, बहुत निवेदन उसने किया, मैंने कहा मान तब लिया। उसकी विनय से मैं यहाँ आया, कलयुग नाम कबीर कहाया। यम के एक वचन से हट गया, वचन बंधा फिर भी मैं बढ़ गया। हंसों को दिया मैं उपदेश, भरत खंड में किया प्रवेश। संत सुदर्शन के पिता माता, लक्ष्मी नरहर नाम सुहाता। सुपच देह जब छोड़ के आए, फिर से मानव तन ही पाए। अपने पुत्र की भक्ति के कारण नर्तन पाया जाति ब्राह्मण। जब दोनों ने जन्म ले लिया, समय अनुसार विवाह हो गया। ब्राह्मण का कुलपति नाम था, महेश्वरी पत्नी का नाम था। पुत्र के लिए दुखी थी नारी, सूर्य व्रत तन मन से धारी। आंचल फैला विनती करती, होके दुखी रवि और दौड़ती। मैं बालक बन गोद में आया, महेश्वरी का मन हर्षाया। शिशु रूप में मिला मैं उनको, विप्र नारी घर लाई मुझको। सूर्य देव ने व्रत सुन लीना, व्रत से ही यह बालक दीना। बाल रूप हम वहाँ पे रहते, वे दोनों मेरी सेवा करते। उन्हें गरीबी का दुख भारी, तब मैंने एक बात विचारी। पहले गरीबी इनकी मिटाऊं, फिर मुक्ति उपदेश सुनाऊं। जब माता ने पलना हिलाया, उस
से 1 तोला स्वर्ण है पाया, 1 तोला सोना नित पावे, खुशियां उनकी बढ़ती जावे। सत्य शब्द फिर उन्हें बताया, बहुत तरह से उन्हें समझाया, उनके जितना शब्द समाया, बालक समझ विश्वास न आया। दे मुझको पहचान न पाए, त्याग शरीर हम वहां से आए। सुदर्शन के माता पिता के दूसरे जन्म में चंदन साहू व उदा की कथा। विप्र व नारी ने तन को त्याग दिया, फिर दोनों ने मनुष्य तन पा लिया। फिर दोनों पति पत्नी बने थे, चंदवारे में जाके रहे थे। उदा नाम नारी का हुआ, चंदन नाम पुरुष का हुआ। पुरुषोत्तम के पास से आया, चंदवारे में प्रकट हो आया। बालक का मैंने रूप बनाया, तालाब पर आ विश्राम पाया। कमल पत्र पर आसन लगाया, एक रात दिन वहीं बिताया। उदा वहां स्नान को आई, बालक देख मोह में छाई। दर्श दिया मैंने शिशु तन धारी, मुझे अपने घर ले गई नारी। घर वे आई बालक लेकर, चंदन ने पूछा यह कहकर, उदा मुझे कहो समझाई, यह बालक तुम कैसे लाई। जल के किनारे बालक पाया, सुंदर देख मेरे मन भाया। मूर्ख स्त्री मेरी सुन लो, इस बालक को वहीं डाल दो। जाति कुटुंब के लोग हंसेंगे, हंसते देख दुखी हम होंगे। पति को उसने क्रोध में जाना, पति का भय उसने घना माना। तब चंदन ने दासी से कहा, दासी तुम बालक को उठाओ, तालाब किनारे डाल के आओ। दासी चली बालक को उठाया, जल में डालने का मन बनाया। कदम बढ़ाए उसने जब ही, अंतर ध्यान हुआ मैं तब ही। जब मैंने वहां खुद को छुपाया, तब दासी ने रुदन मचाया। होकर दुखी ढूंढती डोले, ज्ञान से मुग्ध थी कुछ नहीं बोले। अधिक समय दोनों का बीत गया, मृत्यु हुई फिर नर्तन मिल गया। कुल दोनों ने जुलाहा पाया, ब्रह्मा ने उन्हें फिर से मिलाया। नीरू नाम जुलाहा था जो, काशी नगर में रहता था वो। ज्येष्ठ मास बरसात पूर्णिमा, मार्ग में आ रहे नीरू नीमा। नीरू नीमा आ रहे राह, पत्नी को हुई जल की चाह। लहर तारा तालाब राह में, शिशु रूप वहां आ गया था मैं। जो बालक वहां गया लिटाया, ऐसे ही कौतूहल में मचाया। नीमा की दृष्टि मुझ पे पड़ गई, मुझे देखते ही ममता जग गई। जैसे दिखे सूर्य कमल को, धन मिल जाए जो निर्धन को। दौड़ के उसने लिया उठाई, बालक लेनी रूपे आई। खुशी में भरकर जब वह लाई, तब मैंने दिया वचन सुनाई। सुनो वचन हमारा नीमा, कहूँ मैं समझाए के। पिछले जन्म के कारण मैंने दर्श दिया तुझे आए के। अपने घर पर ले चलो, पहचान कर निज गुरु करो। सतनाम में पक्का करूं, फिर काल के फंदे न पड़ो। मेरा वचन सुननी माँ के, मन में भय रहनाए। वह अपने घर ले गई, काशी नगर में जाए।